यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं? हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बैनर आर्ट्स। तो गाइज ओनली 2 से 5 मिनट में आप अपनी मोबाइल फोन के मदद से एक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है पिक्सल लैब, या फिर इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से भी इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं जो टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसे सिंपली आपको डिलीट करनी है। इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली इसको ओके कर देनी है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट का एक आइकन होगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। देन इस पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है। देन उसके बाद कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पे चूज कर लेनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद अब आपको क्या करनी है, आपको कुछ टेम्पलेट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे जो भी टेम्पलेट मैं यूज करूंगा वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोग इजिली डाउनलोड कर सकते हो। पहले से मैं यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा हूँ जिसको मैं यहाँ पे बैनर बनाने के लिए यूज में लूंगा। तो उसको लेने के लिए मैं गैलरी से कैसे ले सकता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गैलरी से किसी भी टेम्पलेट को लेने के लिए आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होता है। देन उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने गैलरी में रीडायरेक्ट कर देगा। देन यहाँ से आप जो भी टेम्पलेट लेना चाहेंगे उसको यहाँ से इजिली चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस टेम्पलेट को चूज करूंगा। देन यहाँ से इसे ओके कर लूंगा। एक बार और मैं आपको बता दूं, जो भी टेम्पलेट मैं यूज करूंगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। देन अपना टेम्पलेट यहाँ से चूज कर लेने के बाद अपने टेम्पलेट को कुछ इस प्रकार से खींचकर आपको क्या करनी है, एडजस्ट कर लेनी है कुछ इतना पे। देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं एक लेयर का बटन है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। देन इसके बाद आपको इसको लॉक कर लेनी है। अब लॉक करने से ये होगा कि आपका ये जो भी आप यहाँ पे टेम्पलेट लिए हैं ये इधर उधर हिलेगा नहीं, जिससे आपको एडिटिंग करने में काफी आसानी होगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करनी है, सिंपली प्लस वाले आइकन पर फिर से क्लिक करनी है। देन उसके बाद शेप्स वाले आइकन पर क्लिक कर लेनी है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शेप्स आ जाएगा। तो आपको क्या करनी है, इसको खींचकर इधर लेफ्ट साइड में लगा देनी है। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, इसको खींचकर कुछ इस प्रकार से आपको इसका लंबाई इंक्रीज कर लेनी है। देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका ओपेसिटी, यहाँ पर देख सकते हैं इसके ओपेसिटी को आपको क्या करनी है, यहाँ से कम करके आपको इसको 90 कर लेनी है। देन 90 करने के बाद आपको इसको नीचे करके और इसका कलर आपको यहाँ से ब्लैक कर लेनी है। देन ब्लैक करने के बाद अब आपको इसको यहाँ से ओके कर लेनी है। देन इतना करने के बाद आपको फिर से लेयर वाले सेक्शन पे आके इसको यहाँ से लॉक कर लेनी है। देन उसके बाद फिर से आपको गैलरी में चलनी है और गैलरी से आपको यहाँ पे कुछ और भी टेम्पलेट लेनी है जो कि आपको बैनर बनाने में काफी मदद देगी। तो सिंपली मैं इस बार इस टेम्पलेट को यहाँ से लेता हूँ। देन यहाँ से इसको ओके कर लूंगा। देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर शो करता होगा हेक्सागोन का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। देन इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आनी है। देन स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक कलर का आइकन होगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है और इसको यहाँ से इनेबल कर देनी है। देन इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से क्या करनी है, ऑरेंज कलर चूज कर लेनी है। देन ऑरेंज कलर चूज करने के बाद यहाँ से आपको इसको ओके कर लेनी है। देन ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिलेटिव साइज का एक ऑप्शन होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। देन इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको विड्थ को 100 यहाँ पे कर देनी है। देन इतना करने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देनी है। देन इतना करने के बाद आपको फिर से क्या करनी है, लेयर वाले सेक्शन पे आके इन सबको यहाँ से लॉक कर देनी है। देन उसके बाद फिर से आपको गैलरी में चलनी है और इस बार आपको इस टेम्पलेट को लेनी है। देन इस टेम्पलेट को लेने के बाद आपको क्या करनी है, कुछ इस प्रकार से इसको छोटा करके और इसको यहाँ पे क्या करनी है, अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेनी है। देन इतना एडजस्ट करने के बाद कॉपी कर लेनी है। अब कॉपी करने के लिए आप लोग देख सकते हैं हेक्सागोन के अंदर आपको यहाँ पे कॉपी का एक आइकन शो करता होगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना टेम्पलेट कॉपी हो गया। देन ये कॉपी हो जाने के बाद अब आपको सिंपली क्या करनी है, इसको सिलेक्ट ही रहने देनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप वाले सेक्शन पे क्लिक करनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ से फ्लिप कर देनी है, इसका यानी कि डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको सिंपली क्या करनी है, इस पे या इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। तो सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन इसको आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। देख सकते हैं इसका डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, इसको कुछ इस प्रकार से इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। देन इसको भी एडजस्ट कर लेने के बाद अब इनको भी आपको यहाँ से लॉक कर लेनी है। देन इतना करने के बाद अब आपको क्या करनी है,
जो भी आपका लोगो है या फ़ोटो है उसको आपको गैलरी से चूज़ कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा यहाँ पे लोगो है, इस लोगो को ले लेता हूँ। देन लोगो को ले लेने के बाद अब इसको आपको क्या करनी है, सर्कल राउंड में आपको इसको कट कर लेनी है। सर्कल राउंड में इसको कट करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल का एक आइकन होगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। देन इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से अपना जितना भी आपको सर्कल टाइप में करना होगा उतना सर्कल टाइप में आप इसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। देन ओके करने के बाद अब आपको इसको क्या करनी है, छोटा करके और इसको क्या करनी है कुछ ज़्यादा छोटा करके और आपको यहाँ पे लाके इसको फिट करनी है, यानी कि सेट करनी है। देन इसको यहाँ पे सेट करने के बाद अब आपको क्या करनी है, हेक्सागोन के अंदर आपको यहाँ पे स्टॉक का एक आइकन शो करता होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देख सकते हैं स्टॉक का आइकन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करनी है और इसको यहाँ से इनेबल कर देनी है। देन इनेबल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर एक कलर मिल जाएगा जिससे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। देन इतना करने के बाद आपको फिर से गैलरी में चलनी है और आपको एक और फोटो कोई सा भी चूज कर लेनी है। देन ओके करने के बाद आपको क्या करनी है, इसको भी छोटा करके और यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से इसको भी एडजस्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के बाद इसमें भी आपको स्ट्रोक कलर दे देनी है व्हाइट वाली। देख सकते हैं इसमें भी मैंने व्हाइट वाला स्ट्रोक कलर दे दिया। देन इतना करने के बाद आपको फिर से लेयर वाले सेक्शन पे आके इसको क्या करनी है, लॉक कर देनी है। देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला जो ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। देन इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक टेक्स्ट का आइकन होगा, सिंपली आपको टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करनी है। देन जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी टेक्स्ट पे आपको डबल टैप करनी है। जैसे ही डबल टैप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस वाले टेक्स्ट को आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है और यहाँ पे अब अपने चैनल का नाम लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ CS टेक वाला, आपको भी अपने चैनल का नेम लिख लेनी है। देन चैनल का नेम लिख लेने के बाद देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं इसी ए वाले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करता होगा फ़ॉन्ट का, सिंपली आपको फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करनी है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करनी है, डेज वाली एक ऑप्शन होगी, जैसे कि देख सकते हैं डेज वाली एक ऑप्शन है, एक फ़ॉन्ट है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करनी है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके कर देनी है। तो देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट कर लेनी है। देन एडजस्ट करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करनी है, इसी ए वाले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे कलर का एक आइकन शो करेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कलर का आइकन है, सिंपली आपको इसी कलर वाले आइकन पे क्लिक करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, देख सकते हैं मेरे चैनल का नेम है CS टेक वाला, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट को मैं अलग अलग कलर में डिवाइड करूंगा। किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग डिवाइड करने के लिए आपको सिंपली कलर वाले सेक्शन में आ जाना होता है। देन उसके बाद जिस भी पार्ट को आप यहाँ से कलर देना चाहते हैं उसको सिंपली सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से CS को क्या करूँगा, अलग यहाँ से टेक कलर दे दूँगा। देन उसके बाद यहाँ से टेक वाला जो है, यहाँ पर देख सकते हैं टेक, इसको रेड कलर दे दूंगा और यहाँ से जो वाला है इसको क्या करूँगा, यहाँ से व्हाइट ही रहने दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ से अपना जो CS टेक वाला मेरा चैनल का नेम है, इसका तीनों कलर यहाँ से चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, इसको भी लॉक कर देनी है। देन लॉक कर देने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करनी है और यहाँ से डबल टैप करके और यहाँ पे इस बार आपको लिखनी है सब्सक्राइब नाउ। जैसे कि मैं यहाँ से लिख लेता हूँ सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही सब्सक्राइब नाउ लिख लेनी है। देन सब्सक्राइब नाउ लिख लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको ला लेनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ से इस बार आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ से चूज करनी है। यहाँ पर जो लिखा है अमरनाथ बोल्ट जो फ़ॉन्ट है, सिंपली इसको चूज करनी है। देन इसको यहाँ से ओके कर लेनी है। देन ओके करने के बाद आपको सिंपली इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पे कुछ बीच सेंटर में लाकर एडजस्ट कर लेनी है। देन एडजस्ट करने के बाद इसको भी 2 कलर में डिवाइड कर लेनी है। तो सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से 2 कलर में डिवाइड कर लूँगा। तो 2 कलर में डिवाइड करने के लिए आपको सिंपली कलर वाले सेक्शन पे आ जानी है। देख सकते हैं कलर वाला जो सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करनी है। देन इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो अपना नाउ है, इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, येलो कलर दे दूँगा। येलो कलर देने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर लेनी है। देन इसको भी आपको यहाँ से क्या करनी है, लॉक कर देनी है। अब लॉक करने के बाद आपको फिर से आपको अपने क्या करनी है, गैलरी में आनी है। देन गैलरी में आने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ से यूट्यूब का एक लोगो ले लेनी है। देन यूट्यूब का लोगो लेने के बाद छोटा करके कुछ इस प्रकार से आपको इसको एकदम बिल्कुल छोटा कर लेना है। देन छोटा करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इसको तरीके से इसको एडजस्ट कर लेनी है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब नाउ के पास लाके, आपको भी कुछ इसी प्रकार से इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लेनी है। देन इसके बाद इसको क्या करनी है, यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो कॉपी करने के लिए सिंपली आपको क्या करनी है, हेक्सागोन वाले ऑप्शन पे आके इसको क्या करनी है, यहाँ से कॉपी कर लेनी है।
देख सकते हैं ये अपना इजीली तरीके से यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। देन कॉपी हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करनी है, इसको भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेनी है। देन इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फिर से अपने गैलरी में चलनी है। देन गैलरी में चलने के बाद देन उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे सोशल मीडिया वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करनी है। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इसको छोटा करके और आपको यहाँ पे इसको लाके एडजस्ट कर लेनी है। देन एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से लेयर वाले सेक्शन पे आके इन सबको यहाँ से लॉक कर लेनी है। देन लॉक करने के बाद अब आपको फिर से ये वाले सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट और लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेम इसी प्रकार से आपको भी लिखनी है। यहाँ पे लिखनी है आपको फॉलो, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फॉलो मी हियर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको भी लिख के और इसको क्या करनी है, यहाँ पे लानी है। देन यहाँ पे लाने के बाद आपको सिंपली क्या करनी है, ये वाले सेक्शन में ही यहाँ पे आपको स्टाइल वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं स्टाइल का एक ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देनी है, जिससे ये आपका ये बोल्ट हो जाएगा। देन बोल्ट होने के बाद आपको इसको छोटा करके और इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लेनी है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट कर लेनी है। इतना करने के बाद आपको फिर से क्या करनी है, अपने गैलरी में चलनी है। देन गैलरी में चलने के बाद इस बार आपको ये वाला टेम्पलेट यहाँ से चूज करनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर लेनी है। देन ओके करने के बाद आपको इसको क्या करनी है, एकदम छोटा करके कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है अच्छी तरीके से। देन इसको एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करनी है, हेक्सागन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से इसको कॉपी कर लेनी है। देन कॉपी करने के बाद ये आपका डबल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देन उसके बाद आपको हेक्सागन के अंदर आपको यहाँ पे क्रॉप का एक आइकन मिलता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपको इसको क्या करना है, इसका जो डायरेक्शन इधर है इसको चेंज करके आपको इधर लानी है। तो इसको इधर लाने के लिए आपको सिंपली इस पे फ्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इधर चेंज हो जाएगा। देन इसको भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। देन एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं अब आपका यहाँ पे यूट्यूब बैनर बनकर बहुत ही काफ़ी इजीली तरीके से रेडी हो चुका है। चलिए मैं इसको आप सेव करके दिखाता हूँ कैसे आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करनी है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एज इमेज पे क्लिक कर लेनी है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी का एक आइकन यहाँ पर शो करता होगा, देख सकते हैं ऊपर। सिंपली आपको इस पर टैप कर देनी है। देन इस पर टैप करने के बाद ये सिंपली तरीके से आपकी गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा।